दादी और पोतरी साथ में बैठे हैं तो यकीन नहीं कर सकते कि ये दादी और पोतरी है। औलाद की कामयाबी पीआर मिल जाने में, ग्रीन कार्ड मिल जाने में कामयाबी नहीं, कामयाबी तो दीन की सरबुलंदी की फिक्र। जनाजा तो मेरे बेटे का उठा है, मेरी हया का जनाजा तो नहीं। बड़ी बड़ी उम्र की औरतों को कम उम्र दिखने का शौक हो रहा। आज चूंकि साहबियात के दीनी जज्बे को सामने रखकर आपके सामने ये बात बताई जा रही है ताकि हमारी बहनों को पता चले कि साहबियात कैसी थी, साहबियात की जिंदगी कैसी थी, उनका सुबह शाम गुजारने का तरीका कैसा था, वो मुसीबत में, खुशी में, गमी में कैसे रहते थे, उनकी ज़िंदगी गुजारने का ढंग और तरीका कैसा था। हज़रत साहबियात की ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने का शौक़ कैसा था, अल्लाह के नबी की इत्तिबा का जज्बा कैसा था। हमको ये सुनेंगे तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आता। इस वजह से एक सहाबिया जिनका नाम हज़रत उम्मे खल्लाद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उनके साहबजादे थे। अल्लाह ताला ने उनको जवानी की उम्र अता फरमाई थी। मैदान जंग में दुश्मनों से मुकाबले के लिए गए हुए थे। दुश्मनों ने चालाकी करके उनके साहबजादे को किसी तरह ख़त्म कर दिया। अब जब वालिदा को ये इत्तला मिली कि आपका बेटा ख़त्म हो चुका, मर चुका है, वो जंग में लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी खो बैठा है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँच गई और आकर ये मालूम करना चाहती थी कि मेरे बेटे को शहादत का मकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, सहाबा किराम भी मौजूद थे। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सवाल फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को शहादत का मकाम मिला या नहीं मिला? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे बेटे को तो शहादत का मकाम मिल गया। अब सोचो मेरी बहनों, बेटे का शहीद हो जाने पर एक माँ का वावेला करना, रोना, चीखना, पीटना, सर पीटना, सीना पीटना और नोहे करना, चीख मारना, लोगों को रोने पर मजबूर करना, कैसे कैसे काम औरतें करती है। लेकिन हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी एक औरत थी, वो भी एक माँ थी, उनको भी एक दिल था, उनके पास भी अपने बेटे की जुदाईगी का मौका था। वो चाहती थी तो रो रो कर सबको एक कर सकती थी, सबको इकट्ठा कर सकती थी। लेकिन हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का यह वाक़या बतलाता है कि अपने बेटे की दुनिया से जाने के बाद वो बजाय रोने के, अपने आप को परेशान कर लेने के, वो अपने बेटे की शहादत की फ़िक्र में अल्लाह के रसूल के पास आई और ये पूछा कि मेरे बेटे शहीद हुए या नहीं, मेरे बेटे को शहादत का मकाम मिला या नहीं मिला। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, असल औलाद की कामयाबी भी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में है। औलाद की कामयाबी माल के मिल जाने में, पैसों के बना लेने में, घर के बना लेने में, जायदादों के बना लेने में, दूसरे मुल्कों के कार्ड्स मिल जाने में, पीआर मिल जाने में, ग्रीन कार्ड मिल जाने में कामयाबी नहीं। कामयाबी तो दीन की सरबुलंदी की फिक्र में, अल्लाह के रास्ते में खो जाने में, शहीद हो जाने में है। तो हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह आज की हर माँ को यह सोचना, मेरा बेटा क्या कर रहा, मेरी बेटी क्या कर रही। आजकल लोग समझते हैं हमारा बच्चा बड़ा मज़े में है। मतलब क्या है मज़े में रहने का? मतलब ये है कि पैसा है बहुत, घर अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें बड़ी अच्छी है। ये नहीं, ईमान कैसा है, अमल कैसा है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कुरान तजवीज़ से पढ़ने आती है या नहीं आती, कुरान मजीद पढ़ता है या नहीं पढ़ता, गुनाहों से बचता है या नहीं बचता, लड़की है तो पर्दा करती है या नहीं करती। ये है असल बच्चे के अच्छा होने का मेयार। अब जब वो अपने नबी के पास में अपने बेटे के बारे में पूछने को आई थी तो सहाबा ने उनको सवाल और जवाब के बाद में देखा और एक सहाबी ने पूछा कि अरे अल्लाह की बंदी, तुम्हारे बेटे के जनाजे की खबर मिली है और तुम इस हाल में अल्लाह के नबी के पास आई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा चेहरा छुपा हुआ है, चेहरे पर्दे से ढका हुआ था चेहरा। तो सहाबा में से किसी ने पूछा कि इस हाल में भी तुमने चेहरे को ढांक लिया है? तो कहने लगी कि जनाजा तो मेरे बेटे का उठा है, मेरी हया का जनाजा तो नहीं उठा। यानी बेटे का तो जनाजा उड़ गया, लेकिन मैं अभी वाहया हूं, बेटे का इंतकाल हो गया मेरी बहन, लेकिन इसके बावजूद इस सहाबिया का अमल देखिए, अपने चेहरे का पर्दा नहीं निकाला। आज मुसलमान बहनें कैसे रास्ते पे चल रही, अच्छे अच्छे घरानों की औरतें 40-50 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं, अभी कब्र की तरफ उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन शौक बढ़ते जा रहे हैं। आखिरत की फिक्र की बजाय उम्र को दिखाने के, खुद को संवारने के शौक बढ़ते जा रहे हैं। औरतों को, बड़ी बड़ी उम्र की औरतों को कम उम्र दिखने का शौक हो रहा, मेकअप कर करके अपने आप को निखारने का, संवारने का, बनाने का जज्बा उभर रहा। कई औरतें ऐसी हो गई जिनको अपनी उम्र के छुपाने का जुनून लग गया है। बोले नहीं, मेरी उम्र में छुपाकर अपने आप को कम से कम उम्र दिखाऊं। दादी और पोतरी साथ में बैठे हैं तो यकीन नहीं कर सकते कि ये दादी और पोतरी है। ऐसी ऐसी फिक्रों में लगे हैं, भले इसके लिए चेहरे की बेनकाबी हो जाए, भले इसके लिए चेहरा बेपर्दा हो जाए, भले इसके लिए अल्लाह के रसूल की सुन्नतें टूट जाए, भले इसके लिए पर्दे का जो हुक्म है वो टूट जाए। लेकिन सहाबिया का अमल देखो मेरी बहनों, कैसा उनको अल्लाह के नबी को खुश करने का जज्बा था।